संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि एक वस्तु को बेचने वाले बहुत सारे विक्रेता होते हैं और पूरी मार्केट में जो वस्तु बिकती है बिल्कुल एक जैसी होती है, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, समरूप वस्तु होती है जो कि पूरे मार्केट में बिकती है। उसका रूप, रंग, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क बिल्कुल एक सा होता है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन के लिए डबल कंडीशन होती है। बच्चों ध्यान रखिए, पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा मार्केट है जिसमें संतुलन के लिए दो शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। डबल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस मार्केट के लिए आवश्यक है? परफेक्ट मार्केट के लिए आवश्यक है। अब ये दो शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त है सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो। एम आर बराबर एम सी। एम आर क्या होती है, एम सी क्या होती है, यानी सीमांत आय क्या होती है, सीमांत लागत क्या होती है। पिछले की वीडियोस में आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, कृपया इसके लिए आप लोग पिछले वाली वीडियोस देखिए। पहली शर्त है सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो। दूसरी शर्त है जो एम सी वक्र है वो एम आर रेखा को नीचे से काटे। देखिए, जब काटती हैं दो रेखाएं तो तरीके दो होते हैं, ऊपर से काटना और नीचे से काटना। संतुलन वहाँ होगा जहाँ एम आर एम सी बराबर होगी, और दूसरी शर्त ये भी पूरी हो रही है कि एम आर एम सी वक्र एम आर रेखा को नीचे से काटेगा। ऊपर से काटेगा तो संतुलन नहीं होगा, जब नीचे से काटेगा, नीचे से काटता हुआ ऊपर निकल जाएगा तो वो फर्म के संतुलन की दूसरी शर्त पूरी होगी। दो शर्तें, एम आर बराबर एम सी, दूसरी शर्त एम सी वक्र एम आर रेखा को नीचे से काटे। अब आप लोग, हाँ एक बात और, आप लोग सोच रहे होंगे ये नीचे से काटे और ऊपर से काटे, इसमें क्या अंतर हो गया? काट तो रही है ना, दोनों पर एम सी बराबर है। नहीं बच्चों, इसको थोड़ा गहराई से आप लोग समझिए। जिस बिंदु पर एम सी वक्र एम आर रेखा को नीचे से काटता है वहाँ पर फर्म को अधिकतम लाभ मिलता है, और जिस बिंदु पर एम आर रेखा को एम सी वक्र ऊपर से काटता है वहाँ पर फर्म को न्यूनतम लाभ मिलता है। वो पॉइंट ऑफ मिनिमम प्रॉफिट है, हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट पर संतुलन दिखाना है, यानी कि उस बिंदु पर संतुलन होगा जहाँ पर एम आर एम सी बराबर हो, और दूसरी शर्त यानी कि एम सी वक्र एम आर रेखा को नीचे से काट रहा हो, ये शर्त भी पूरी हो। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए आप लोग बच्चों। ये एम आर रेखा है और ये एम सी वक्र है। यू आकृति का एम सी वक्र है और एम आर रेखा ओ एक्स एक्सिस के समानांतर है। अब आप पूछेंगे समानांतर क्यों? समानांतर इसलिए है क्योंकि कीमत फर्म के सामने दी हुई है, इस कीमत पर वो चाहे जितनी मात्रा बेच सकती है। ये नहीं कर सकती है कि ज़्यादा बेचने के लिए कीमत में कमी कर दे, ऐसा नहीं कर सकती है बच्चों। आप देखिए, ये जो हमने शर्त बताई है, पहली शर्त एम आर बराबर एम सी, ये दो पॉइंट पे पूरी हो रही है, आर पर और आर वन पर। आप देखिए आर बिंदु पर क्या है, एम आर रेखा एम सी रेखा को काट रही है। एम सी रेखा एम आर रेखा को काट रही है, जहाँ काटती है वहाँ दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। तो आर बिंदु पर एम आर एम सी की शर्त पूरी हो रही है। आर वन पे भी दोनों रेखाएं दूसरे को काट रही हैं, यानी आर वन पे भी एम आर एम सी बराबर हो रही है। लेकिन बच्चों हमको वहाँ पे संतुलन दिखाना है। ये तो एक शर्त हो गई कि दूसरी शर्त कहाँ पूरी हो रही है, आर पर या आर वन पर। दूसरी देखिए, आर बिंदु पे क्या है, एम सी वक्र एम आर रेखा को ऊपर से काट रहा है। हमने आपको बताया है संतुलन वहाँ होगा जहाँ पर नीचे से काटे। तो आर वन बिंदु पर एम आर रेखा को एम सी वक्र नीचे से काट रहा है, इसलिए फर्म का संतुलन आर पर ना होकर आर वन पर होगा।
R1 बिंदु फर्म के संतुलन का बिंदु होगा, क्योंकि इस बिंदु पर फर्म को अधिकतम लाभ मिल रहा है। लाभ यहाँ पे अधिकतम नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम संतुलन दिखाएंगे, रुक जाएंगे, उत्पादन करने से उत्पादक रुक जाएगा, तो इतना लाभ उसको मिलने से छूट जाएगा। यहाँ तो लाभ मिलना शुरू हुआ है ना, अभी छूट जाएगा इतना लाभ मिलना। जब R1 पे उत्पादन करेगा तो इतना सारा लाभ उसको मिल जाएगा जो कि अधिकतम है, इसके आगे लाभ संभव नहीं है। इसलिए फर्म का संतुलन R पर ना होकर R1 पर होगा। अब हम देखेंगे कि संतुलन बिंदु कहाँ पे है। संतुलन बिंदु R1 पर है। संतुलन बिंदु R1 पर है, क्योंकि यहाँ पे फर्म के संतुलन की डबल कंडीशन पूरी हो रही है। और इस संतुलन की अवस्था में फर्म कितना उत्पादन करेगी बच्चों? फर्म उत्पादन करेगी OM डैश मात्रा का उत्पादन करेगी। OM डैश मात्रा का जब उत्पादन करेगी तो उसकी MRMC बराबर हो जाएगी और उसका जो लाभ है वो भी अधिकतम हो जाएगा, उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा और वो फर्म संतुलन की अवस्था में पहुँच जाएगी। अब आपको हम दूसरे मार्केट में इक्विलिब्रियम बताते हैं। वो मार्केट है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता उस मार्केट को कहते हैं जिस मार्केट में फर्मों की संख्या अधिक होती है, लेकिन पूरे मार्केट में जो वस्तु बिकती है वो समरूप नहीं होती है और ना ही वस्तु की कीमत बराबर होती है। वस्तु में बेची जाने वाली वस्तुओं में कुछ ना कुछ अंतर होता है, रूप अलग होगा, डिज़ाइन अलग होगा, पैकिंग अलग होगी, ट्रेडमार्क अलग होगा, कीमत में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। ये कहलाती है अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कैसे होता है, कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए? MR बराबर MC। ये कोई आवश्यक नहीं है कि MC कर्व MR रेखा को नीचे से काटे, लेकिन MR बराबर MC ये शर्त जरूर पूरी होनी चाहिए। ये MR रेखा है, बाएं दाएं नीचे की ओर झुक रही है। AR रेखा भी बाएं दाएं नीचे की ओर झुक रही है। MR रेखा AR रेखा के नीचे है। नीचे इसलिए है क्योंकि फर्म को एक अतिरिक्त इकाई बेचनी है, तो उसके लिए उसे कीमत घटानी पड़ेगी और कीमत केवल उस अतिरिक्त इकाई की नहीं घटाई जाएगी, बल्कि उस वस्तु की जितनी पहले की इकाइयाँ हैं उस पर भी कीमत में कटौती की जाती है, जिसकी वजह से MR रेखा AR रेखा के नीचे होती है। संतुलन होगा E बिंदु पर, क्योंकि इस बिंदु पर MR रेखा और MC वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, तो E1 हो गया संतुलन बिंदु। अब संतुलन के इस बिंदु पर कीमत कितनी होगी? OP होगी। उत्पादन कितना किया जाएगा? फर्म कितना उत्पादन करेगी? OM मात्रा का उत्पादन करेगी। जब वो OM मात्रा का उत्पादन करेगी तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा? प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए AR में से AC को माइनस करते हैं। AR माइनस AC। AR कितनी है? RM। MC AC कितनी है? SM। दोनों के बीच का अंतर RS। RS ये है प्रॉफिट पर यूनिट। और तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगी? इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय उत्पादन की मात्रा। प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? RS इंटू उत्पादन की मात्रा कितनी है? OM। हम ये भी कह सकते हैं उत्पादन की मात्रा TS है या PR है, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी तीनों उत्पादन की मात्राएं कही जा सकती हैं। तो यहाँ पर उत्पादन की मात्रा हम लेंगे TS, तो प्रति इकाई लाभ को उत्पादन की मात्रा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि RS मल्टीप्लाइड बाय TS, तो कितना आएगा? TSRP क्षेत्र। ये क्या है? ये क्षेत्र अधिकतम लाभ को दिखा रहा है। फर्म का संतुलन E बिंदु पर है, क्योंकि यहाँ पर MRMC बराबर है। अधिकतम लाभ फर्म को हो रहा है, वो कितना है? TSRP क्षेत्र के बराबर है। तो इस प्रकार से आपने देखा कोई भी फर्म, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता की फर्म हो या अपूर्ण प्रतियोगिता की फर्म हो, कोई भी फर्म संतुलन की अवस्था में तभी होती है जबकि उसकी सीमांत सीमांत लागत के बराबर होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही फर्म का लाभ अधिकतम होता है और उत्पादन में स्थिरता आती है। थैंक यू बच्चों।